सहजो बाई, उनका चरित्र मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्री श्याम चरण दास अपने गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया पधरामनी के लिए। तो गुरुदेव जा रहे हैं सहजो बाई के यहां, और उसी समय ठाकुर जी ने मन बनाया मैं भी सहजो बाई के यहां जाऊंगा, जाके देखूं ये गुरु को पहले प्रणाम करेगी कि मुझे। सहजो बाई की कुटिया के द्वार पर जाने वाले मार्ग पर दो तेज आ रहे हैं एक साथ, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। सहजो बाई मन में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे हैं, पहले मैं किसकी आरती करूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो मोहे गोविंद दियो बताए। अब इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं, पर सहजो बाई ने जो किया वो श्रवणीय है। जब ये चरित्र मैं पढ़ रहा था तो मैंने विचार किया, आप भी विचार करो कि अगर आपके द्वार पर भी गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो आप पहले किसका स्वागत करोगे। कई लोग थोड़ी बात प्रकाशित करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम गुरु का स्वागत पहले करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गोविंद दोनों आ गए तो आप गोविंद का स्वागत पहले करोगे। लेकिन सहजो बाई ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों आ रहे हैं तो थाल रख करके दौड़ करके आगे गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर के आई और थाल ठाकुर जी के हाथ में रख करके बोली मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करो। मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, इनका तिलक करो, इनके ऊपर अक्षत डालो, इनको माला पहनाओ, इनकी आरती करो। ठाकुर जी कहने लगे सहजो, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, और परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है, तू परमात्मा से अपने गुरु की पूजा करा रही है, गुरु परमात्मा से बड़ा हो गया। सहजो बाई कहती है नहीं, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु और परमात्मा की अपनी अपनी स्थिति है। मेरी स्थिति में परमात्मा ने जो कृपा की उससे कई अधिक कृपा मेरे गुरु ने मुझ पर करी है। ठाकुर जी बोले ऐसा क्या किया गुरु ने, ये जीवन मेरी वजह से है, ये श्वास मेरी वजह से है, ये संसार मेरी वजह से है, ये शरीर मेरी वजह से है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिला है, और तू अब भी गुरु को भज रही है। सहजो बाई कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजो बाई कहती हैं आपने जीवन दिया ठाकुर जी, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। सहजो बाई क्या कह रही हैं, ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्दे गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का वैकुंठ कैसे प्राप्त हो ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ, अब ये बात ठीक थी। अपने गुरुदेव के लिए, कौन गुरुदेव, जो इसी अलवर के निवासी श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनका चरित्र मैं सुनाऊंगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जिस नगरी में रहते हैं वहां के आचार्य कैसे हैं। जिस दिन आप किसी के लायक नहीं रहोगे ना, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं रहे। जिस दिन ये सुंदरता जाने लगेगी, जिस दिन ये शरीर जर्जर होने लगेगा, जिस दिन कमाई करके नहीं दे पाओगे, जिस दिन उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाओगे, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हुआ, आप छोड़ दिए जाओगे। समर्पण नाम की वस्तु, विश्वास नाम की वस्तु संसार में अब बची नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सहजो बाई कह रही है मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर अपने गुरु को नहीं।